हाँ ठीक है, सही है, ठीक। हम लोग के पास ये क्वेश्चन है क्लास 11th का, क्लास 11th का मैथ का ये क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस का चैप्टर 10 का हम लोग के पास क्वेश्चन है, फाइंड द direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point. सिंपल है हम लोग पास एक क्वेश्चन की कोई एक लाइन है जो इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखिए, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2। तो जो हम लाइन अगर लेट की है उसको कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही तो लाइन का इक्वेशन होता है। तो सिंपल है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, जिसमें इसको पुट कर लेते हैं। तो y की जगह लिखिए 2 और m, और x की जगह लिखिए -1 प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इक्वल टू -m प्लस सी। अब यहाँ से हम c इक्वल टू लिखना चाहें तो हो जाएगा हमारे पास m प्लस 2। ये हमारी c की वैल्यू हो गई। इस c की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है, m प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यही वो लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। और एक और लाइन हमको दिया गया है, इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, ये हमारे पास एक लाइन दिया गया है। तो लिखिए, वी हैव गिवन अ लाइन विच इज, क्या दिया गया है, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल। इसे मिटा के फिर लिखते हैं। यहाँ देखिए, हम इसे लिखते हैं, हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं ऐसे कि y माइनस एम एक्स इक्वल टू एम प्लस 2। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सिंपल है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज कर लेते हैं। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास यहाँ हो जाएगा माइनस एम एक्स माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 2 और -4। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि माइनस एक्स को कॉमन कर लीजिए। तो माइनस एक्स को यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा m प्लस 1, सिंपल है, इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा m माइनस 2, ये प्लस 2 और -4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो इस माइनस को यदि इधर भेजें तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास x m प्लस 1 इक्वल टू, इस माइनस को इधर भेजें तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस m। यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल गई 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपल है, इस वाले इक्वेशन में उठा कर रख के देख लेते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यही वाला इक्वेशन ये है, तो ये मिटा देते हैं, यहाँ पे रख के लिखते हैं। चलिए, तो इसमें रखिए, तो इसका आपके पास हो जाएगा y प्लस एक्स की वैल्यू हमने कितना निकाला है 2 माइनस m अपॉन में m प्लस 1 इक्वल टू 4। फिर हम इसे यहाँ इधर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 माइनस m 4 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1।
इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा m+1 और ऊपर आ जाएगा 4m, ये 4m और यहाँ पे हो जाएगा +4 और माइनस का तो माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस का m। फिर इसे हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 4m और ये m, 4m प्लस का है और m प्लस का है तो ये हो जाएगा 5m और प्लस का 4 माइनस का 2 ये हो जाएगा +2 अपॉन हो जाएगा m+1। ठीक है, 5m + 2 अपॉन में m+1, ये हमारे y की वैल्यू है। हमारे पास x की वैल्यू है 2 - m अपॉन m+1 और y की वैल्यू आ गई 5m + 2 अपॉन m+1। मतलब कि अगर हम लिखना चाहें तो दिस इंप्लाइज x, y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, सिंपल आ गई है ये वाली कि 2 - m अपॉन m+1 और आई है 5m + 2 अपॉन m+1। ये हमारे पास x, y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर इसे मिटा के देखते हैं। देखिए हमारे पास एक x, y की वैल्यू ये है और दूसरा एक और पॉइंट है हमारे पास -1, 2, ये हमारे पास दो पॉइंट है और इन्हीं दो पॉइंटों का बीच का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है 3 है और यहीं से हम लोग इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं फाइनली। तो देखिए लिखिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए वी नो दैट, लिखिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखिए वी नो दैट its points of intersection with points its point of intersection in between points, हमारे पास दो पॉइंट है, एक है ये आपका -1, 2 और दूसरा क्या है एंड, हमारे पास ये दूसरा है 2 - m अपॉन m+1 कॉमा 5m + 2 अपॉन 5m + 2 अपॉन m+1। ये हमारे पास दो पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब सिंपल है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच वाले हम फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पे 3 यूनिट। तो ठीक है, सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन दो फॉर्मूला लगाइए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 - m अपॉन m+1 और -1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1 तो y2 है 5m + 2 अपॉन m+1 -2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में है तो अंडर रूट लिख दिए। फिर इसे सॉल्व कर, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू इधर दिस इंप्लाइज इसकी इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब इसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए जरा, यहाँ से हम इसके अंडर रूट को हटाएं तो इधर स्क्वायर लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 - m अपॉन m+1 का होल स्क्वायर प्लस 5m + 2 अपॉन m+1 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये अंडर रूट को उस साइड ले जाए तो ये 3 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसे जब हम यहाँ सॉल्व करें तो दिस सिंपल, देखिए जरा, अब यहाँ पे सिंपल है कि हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये होगा हमारे पास 2 - m और एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपके पास m+1 अपॉन क्या बचेगा m+1। कोई दिक्कत नहीं है, इसका हमारे पास कितना है होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है प्लस, और फिर हम यहाँ भी करें तो क्या होगा हमारा 5m + 2 अपॉन m+1 और यहाँ पे माइनस का 2 है तो -2
2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -2m, और फिर -2 का इसमें होगा तो -2, इसका भी क्या है हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 9, 3 का स्क्वायर को 9 लिख देते हैं। फिर इसको अगले स्टेप में क्या होगा, इसे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस कट जाएगा यार, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए -2 + 2 भी कट जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे होगा आपका 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/m+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 5m - 2m, तो ये हो जाएगा आपका 3m/m+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसे आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9/m+1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9m² कितना हो जाएगा m+1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके इसको इस साइड भेज दें, या यहाँ पर 9 को क्या कर लें कॉमन कर लें। देखिए आसान है, सिंपल है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 9 + 9m² और एलसीएम लेंगे तो कितना होगा m+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसे यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 9 + 9m² इक्वल टू 9 और हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 9 को हम कॉमन कर ले तो क्या बचेगा हम लोग पास बचेगा 1 + m², 1 + m², इसको ऐसे कर दें इक्वल टू हम लोग पास हो गया 9m+1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 9 का 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1 + m² इक्वल टू, और यहाँ पे है m+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो मिलेगा हमारे पास m² + 1 + 2m। फिर यहाँ से देखिए m² से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से हो गया, और देखिए +1 भी हमारे +1 से इधर कैंसिल होगा, क्योंकि ये +1 जब इधर आएगा तो -1 होगा, -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा सेम। तो हमारे पास हो गया 2m = 0, 2m = कितना हो गया 0। दिस इंप्लाइज m = कितना हो जाएगा 0/2, और 0/2 कितना होता है 0, m = 0, यानी m की वैल्यू हमारी क्या हो गई 0 हो गई। और m होता है क्या है, m होता है स्लोप, तो स्लोप हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो स्लोप यदि 0 हो गया इसका मतलब ये क्या है, ये x एक्सिस या y एक्सिस के क्या है पैरेलल है। तो हम इसको फाइनली ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखिए हम मिटा कर लिख देते हैं। फाइनली इसका आंसर लिखना हो तो हमें क्या लिखेंगे, लिख देंगे सिंपल ये लिख देंगे हेंस द स्लोप ऑफ द required line must be 0, that is the line must be parallel to x और y एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।